डज गॉड एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, ये डिबेट हुई जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती साहब के बीच में, और पॉपुलर ओपिनियन ये था कि भाई जावेद अख्तर साहब ने नाक कटा दी, उनके आर्ग्यूमेंट्स बड़े कच्चे थे, और मुफ्ती साहब के आर्ग्यूमेंट इतने पक्के थे कि एथियस्टों को भी लगा कि हम थियस्ट हो जाते हैं। जावेद अख्तर साहब के आर्ग्यूमेंट भले ही बहुत सारे लेवल्स पे अधकच्चे दिख रहे हों, लेकिन मुफ्ती साहब के भी आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा मुझे पक्के नहीं लगे। पहली बात तो आप ये समझिए कि ये जो सवाल है डज गॉड एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, ये सवाल बॉक्स नहीं किया जा सकता, और मुफ्ती साहब ने डिबेट के शुरुआत में ही इसको बॉक्स कर दिया था। उन्होंने डिबेट के शुरुआत में ही बोल दिया था कि भाई इस सवाल को एक्सप्लोर करने के लिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए साइंस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बिकॉज साइंस इज नॉट अ राइट टूल। क्योंकि जैसे मेटल डिटेक्टर से आप प्लास्टिक नहीं डिटेक्ट कर सकते, आप साइंस से एक मेटाफिजिकल चीज का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि साइंस फिजिकल वर्ल्ड की रियलिटी बताने के लिए है, मटीरियल रियलिटी बता सकती है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम रिलीजियस टेक्स्ट का हवाला नहीं देंगे, क्योंकि वो नाइंसाफी हो जाएगी। ऑफ कोर्स उन्होंने तीसरा बोला कि भाई केवल लॉजिक को माना जाएगा, अगर आप किसी चीज को लॉजिकली प्रूफ कर पाएंगे आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, तो उस चीज को मान लिया जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। अब प्रॉब्लम इसमें ये है भाई कि ये जो सवाल है ना, खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये सवाल अपने आप में बहुत मेटाफिजिकल है। इस सवाल की जो एग्जिस्टेंस है वो इंसान की कॉन्शियसनेस के एक्सपेंशन से आती है। इंसान इकलौता ऐसा बीइंग है जो मीनिंग ढूंढता है अपनी जिंदगी में। बाकी नेचर के अंदर जितने भी जानवर हैं वो सारे नेचर की कन्फाइंड की हुई बाउंड्रीज के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, सोते हैं। इंसान इकलौता है जो सवाल पूछता है कि मैं यहाँ हूँ क्यों, ये दुनिया है क्या, ये दुनिया कहाँ से आई, मैं यहाँ कैसे आया, और मेरा यहाँ पे आने का क्या मकसद है, मुझे यहाँ भेजा क्यों गया। अब जब ये सवाल इंसान के अंदर आता है, इसका सबसे आसान जवाब रिलीजन दे रहा है। उसने बोल दिया भगवान ने बनाई है, भगवान ने भेजा, और भगवान ने ये काम करने भेजा। तो ये बहुत ईजी है दिमाग के लिए, कंसीव कर पाने के लिए भी और मान पाने के लिए भी। साइंस इतना ओवर सिंप्लीफाइड नहीं करती है चीजों। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रॉब्लम हो जाता है वो ये है कि साइंस के अंदर तो बहुत सारे डिसिप्लिन है ना, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, ज्योग्राफी भी आ जाती है, उसके अलावा नेटवर्क भी आ जाता है, उसके अलावा साइकोलॉजी भी आ जाती है। तो जब आप साइंटिफिक स्ट्रक्चर को बोल देते हैं कि साइंटिफिक स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा, फिर तो आपने बॉक्स कर दिया इन चीजों को इस हद तक कि भाई साइंस के परे बात करते हैं, वो नहीं हो सकता। ये सवाल जो है खुदा की एग्जिस्टेंस का, ये एटर्नली एग्जिस्ट कर रहा है, ये पता नहीं कब से एग्जिस्ट करता है। इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए आपको मल्टीपल डिसिप्लिन के थ्रू जाना ही पड़ेगा, वरना या तो फिर आप ये डिबेट जीत सकते हैं या फिर आप ये साबित कर सकते हैं कि खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं। आप दोनों नहीं कर पाओगे। डिबेट के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, तो ऑफ कोर्स उन रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से अगर देखा जाए, वाद विवाद संवाद के हिसाब से देखा जाए, तो ऑफ कोर्स मुफ्ती साहब जीत गए थे। लेकिन प्रूव वो भी नहीं कर पाए कि खुदा एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और मुफ्ती साहब के हिसाब से जब तक चीजें लॉजिकली प्रूफ नहीं होंगी तब तक उनको सच नहीं मान सकते आप। अब लॉजिक के साथ दिक्कत क्या है ना, मैं आपको बताऊं। लॉजिक ना बहुत बार वर्ड प्ले होता है। आप सही शब्दों का इस्तेमाल करके या कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का इस्तेमाल करके उनको एक तरीके से अरेंज या रीअरेंज करके चीजों को लॉजिकली साउंड करवा सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें लॉजिकल हैं। क्योंकि लॉजिक का मतलब तो ये भी है ना कि आप किसी चीज को प्रूव कर पा रहे हो। अगर आपकी चीजें सिर्फ लॉजिकल साउंड कर रही हैं लेकिन उसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर तो वो इलॉजिकल हो गया ना। प्रॉब्लम ये है कि जावेद अख्तर के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट प्रूफ किए जा सकते हैं लॉजिकली, साइंटिफिकली। मुफ्ती साहब का ये जो आर्ग्यूमेंट है, आप मान लीजिए कि एक आइलैंड में गए, वहां पे आपको एक गुलाबी रंग की गेंद पड़ी मिली, तो आपको लगता है कि ये गेंद यहाँ पे कहाँ से आई, ये किसी ने बनाई होगी, किसी ने यहाँ रखी होगी, तो इसके पीछे कोई कॉज होगा इसके यहाँ पे आने का। अब बॉल की जगह आप आइलैंड पे ले जाइए, ये आइलैंड भी किसी ने रखा ही होगा वहां पे, समुंदर भी किसी ने रखा ही होगा वहां पे, ये पृथ्वी भी किसी ने रखी होगी, सूरज भी किसी ने रखा होगा, ये यूनिवर्स भी फिर किसी ने रखा ही होगा जो भी यहाँ पे है। और फिर अंत में आप जाते हैं कि ये फिर खुदा ने रखा होगा। ये तो कंक्लूजन दे दिया ना तुमने। आर्ग्यूमेंट क्या है? आपको कंक्लूजन थोड़े देना है, आपको तो ये बताना है कि खुदा एग्जिस्ट करता है तो कैसे करता है, प्रूफ करो ना। तो ये लॉजिकल प्रूफ तो नहीं है। आपके ये कह देने से कि खुदा एक कंटिंजेंट बीइंग नहीं है, खुदा की एग्जिस्टेंस किसी पे डिपेंड नहीं करती और हर चीज की एग्जिस्टेंस खुदा पे डिपेंड करती है, ये एक आर्ग्यूमेंट है ये बताने के लिए कि हम मानते हैं कि खुदा है, ना कि ये साबित करने के लिए कि खुदा है। एटलीस्ट साइंस हैज दैट ह्यूमिलिटी टू से कि बिग बैंग से हुआ था, बिग बैंग कैसे हुआ था मैं नहीं मालूम। अब इसी तर्क पे एक जनाब ने क्वेश्चन आंसर सेशन में उनसे पूछा जावेद साहब से कि भाई आप पोयट हैं, आप पोयट हैं तो आप पोयट इसलिए हैं कि आपसे पहले आपकी पुरानी पुश्तों में कोई पोयट रहा होगा आपके आसपास, तो उनको देख के आप इंस्पायर हो गए, आप पोयट बन गए। तो वो पोयट थे आपसे पहले, तो उनके पहले भी कोई रहा होगा जिनसे वो इंस्पायर हुए होंगे। तो अब आप इस चीज को पीछे लेते चले जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं रुकना तो पड़ेगा ना कोई एक ऐसा इंसान होगा ना जो पहली बार पोएट बना होगा। अगर आप इसको अनादिकाल तक पीछे ले जाएंगे तो फिर आप पोएट बन ही नहीं सकते।
सकते थे। आपको ओरिजिन की शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। ये जो आर्गुमेंट है, ये इसमें चैलेंज क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जावेद अख्तर का पोएट होना और खुदा की एग्जिस्टेंस एक बात नहीं है। जावेद अख्तर का पोएट होना प्रत्यक्ष है, आपको दिख रहा है, आपके सामने है, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन खुदा की एग्जिस्टेंस प्रत्यक्ष नहीं है, तो उसको प्रमाण चाहिए। पोएट्री की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुई होगी, लेकिन पोएट्री का जो बिगिनिंग था, आप उसको गॉड से कंपेयर नहीं कर सकते कि गॉड भी बिगिनिंग है यूनिवर्स का, क्योंकि पोएट्री के पहले भी कुछ था। पोएट्री के पहले लोगों ने जुमले सोचे होंगे, पोएट्री के पहले भाषा भी तो बनी थी, पोएट्री के पहले भाषा बनने के पहले लोग नॉन वर्बली कम्युनिकेट भी तो करते थे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पहले कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट भी तो आया होगा। तो पोएट्री के पहले ना ये चीज लीनियरली नहीं ग्रो कर रही थी, ये चीज मल्टीफैसेटली ग्रो कर रही थी। अब लॉजिक का यही प्रॉब्लम है, और मुझे ये जो पूरा लॉजिकल जो आर्ग्यूमेंट मुफ्ती साहब ने खड़ा किया था, कोई भी रैंडम एग्जाम्पल या एनालॉजी उठा के उसको लार्जर स्कीम के साथ कंपेयर करके अगर लॉजिकली प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज अ वेरी गुड मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को प्रामाणिक तरीके से सामने रख पा रहे हैं, कि मेरा दिमाग आपकी बातों को मानना चाहता है बिकॉज दिस साउंड सो फैसिनेटिंग एंड लॉजिकल, दैट डज नॉट प्रूव दैट इट इज लॉजिकल। साइंस आपको एक फ्रेमवर्क देता है कि कोई चीज लॉजिकल है तो वो क्यों है, लॉजिक प्रूफ करना पड़ता है। तो लॉजिक से आप खुदा प्रूव नहीं करेंगे, आप पहले तो ये प्रूफ करेंगे कि लॉजिक प्रूव आपका कैसे होगा, तो आपका तो लॉजिक ही नहीं प्रूव्ड है। और उसके अलावा कई आर्ग्यूमेंट मुफ्ती साहब ने फिर ये भी दिए कि भाई खुदा जो है वो हमारा टेस्ट ले रहा है, और वो टेस्ट के समय डिस्टर्ब नहीं करता है लोगों को, है ना, वो मल्टीपल चॉइस उसने क्वेश्चन दिए हैं, उसने फ्री विल दी है, तो आप अपनी फ्री विल से जो भी करते हैं वो आपकी गलती है और एक दिन इंसाफ होगा। जैसे ही आप खुदा के एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, अर्थली एप्लीकेशन पे, चीजें उतनी कन्विंसिंग फिर साउंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे ना चीजें बहुत प्रत्यक्ष हैं, आदमी को ये चीजें होती हुई दिख रही हैं। इनको जब आप यूनिवर्सल लेवल पे रखते हो, इनको जब आप स्टार लेवल पे, कॉन्स्टलेशन लेवल पे, स्पेस टाइम के कर्वेचर में ले आते हो, तब बहुत आसान है इस कॉन्सेप्ट को धूमिल कर पाना, और फिर वहां लोगों को कंफ्यूज कर देना आसान है। लेकिन आप यहाँ नहीं कंफ्यूज कर पाएंगे लोग। यहाँ पे आप इस चीज को लॉजिकल प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि खुदा टेस्ट ले रहा है, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है। दिमाग भी ये बात मानने को तैयार नहीं होता है किसी का, तो दिस इवन डज नॉट साउंड लॉजिकल। उसके अलावा कुछ आर्ग्यूमेंट ऐसे भी थे जहां पे जो जावेद अख्तर साहब हैं, उनसे किसी ने ये कहा, उन्होंने किसी ने उनको एक यूनिवर्सिटी का हवाला देते हुए कहा कि भाई वहां पे बहुत लंबे वक्त से शोध चल रहा है इस बारे में, और उन्होंने बोला है कि अगर इंसान ये सोचे कि रिलीजन पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो वो हो नहीं सकता, बिकॉज साइंस प्रूव दिस कि इंसान का रिलीजियस बिलीफ जो है, या भगवान पे जो बिलीफ है, वो उसके जीन्स में इस तरीके से इनकोडेड है कि रिलीजन को खत्म करना पूरी तरीके से, या खुदा के बिलीफ को खत्म करना इम्पॉसिबल है। और जावेद साहब ने ये कहा कि नहीं, मैं उनकी बात से डिसएग्री करता हूं, ये बहुत गलत बात है। जब तक आपका जो बिलीफ है खुदा नहीं है इस दुनिया में, साइंस जब तक उसको प्रूव कर रही है, तब तक आप साइंस के साथ हैं। और जब साइंस ये कहती है कि खुदा की एग्जिस्टेंस जो है वो इंसान के अंदर इनकोडेड है उसके पैदा होने के साथ ही, तो आप वो बात नहीं मानने को तैयार हैं। मैं यहाँ पे एक अपना आर्ग्यूमेंट देना चाहता हूं। मैं इस बात को बिल्कुल पूरी तरीके से मानता हूं कि दुनिया का हर एथियस्ट आदमी खुदा में मानता है, खुदा में बिलीव करता है, वो थियस्ट है। हम कितने भी आर्ग्यूमेंट दे लें, हम सारे के सारे थियस्ट हैं। लेकिन ये यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है, खुदा में मानना और खुदा की एग्जिस्टेंस एक बात नहीं, ये दो अलग अलग बातें हैं। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि इंसान जो है वो इस दुनिया में मीनिंग ढूंढ रहा है। हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो ग्लिच है एक बहुत बड़ा। उसने हमको वो सवाल पूछने के लिए मजबूर कर दिया जो कि बहुत अजीब है, जो कोई नहीं पूछ रहा। खुदा को अगर आप एक मीनिंग मेकिंग सिस्टम की तरह देखेंगे, कि खुदा आपको जिंदा रहने की वजह दे रहा है, कि आप यहाँ पे क्यों हैं, ये दुनिया क्या है, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो आप चाहे एक सुपर नेचुरल बीइंग को मान लीजिए, चाहे आप सोशल ऑर्डर को मान लीजिए, चाहे आप इंसानियत को मान लीजिए, चाहे आप साइंस को मान लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे यू आर बिलीविंग इन समथिंग दैट इज अबव यू, दैट इज बियॉन्ड यू, दैट बिकम्स गॉड। गॉड की ट्रेडिशनल डेफिनेशन को ना मानते हुए अगर आप गॉड को एक मीनिंग मेकिंग सिस्टम की तरह देखेंगे, गॉड एग्जिस्ट। सब कॉन्शियस लेवल पे हम सब लोगों को जिंदा रहने के लिए वजह चाहिए, उस वजह का नाम खुदा है। बेसिकली इतनी सी बात है।